तो आज हम दांत के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत चलिए समझते हैं हम। दांत, मनुष्यों के दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं, पहला का होता है कृंतक या इंसाइजन। कृंतक या इंसाइजन ये पहला प्रकार है। और दूसरा प्रकार है रत्नक, तीसरा प्रचर्वणक और चौथा चर्वणक, जिसे मोलर कहते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, मनुष्यों में कृंतक यानी इंसाइजन दांत जो होते हैं वो होते हैं टोटल 8 दांत, चाहे वो वयस्क हो या फिर किशोरावस्था हो या बाल्यावस्था, सब में ये कृंतक होते हैं। वो समान रूप से पाए जाते हैं। ये देखिए आप, कृंतक यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में 1 2 3 4 ये कृंतक है। 4 नीचे 4 ऊपर साइज में होते हैं। 8, तो 8 कृंतक होते हैं। और दूसरा जो है वो देखिए है रदनक, यानी कि कैनिन्स, इसे कैनिन्स कहते हैं इंग्लिश में। तो कैनिन्स जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। टोटल 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल 4 होते हैं। और प्रचर्वणक, प्रचर्वणक ये आप देख सकते हैं, प्रचर्वणक या अग्रचर्वणक, सेम इसको प्रचर्वणक या अग्रचर्वणक भी कहते हैं। ये भी आपको 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 इस साइज 2 इस साइज और 4 ऊपर, वैसे ही सेम डायरेक्शन में। और सबसे लास्ट और अंतिम है चर्वणक, ये जो आप देख सकते हैं, 3 इस साइड 3 इस साइड। लेकिन 3 ये समझना है कि 3 जो ये होते हैं 3, सभी में 3 नहीं होते हैं। ये 3 जो होते हैं ये युवा अवस्था में होते हैं 3, और बाल्यावस्था में ये 2 होते, बाल्यावस्था में 1 होते हैं इस ओर, 1 इस ओर। और किशोरावस्था में 2 होते हैं इस ओर और 2 इस ओर, 2, यानी कि टोटल बाल्यावस्था में 20 दांत होते हैं, जबकि किशोरा अवस्था में 28 दांत होते हैं और युवा अवस्था में 32 दांत होते हैं। तो ये जो बाल्यावस्था का 20 दांत होता है, इसे हम दूध का दांत भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। दूध का दांत जो टूट जाता है और फिर नए से 28 दांत निकलते हैं धीरे धीरे करके। तो चलिए हम समझते हैं पहले एक एक करके। यहाँ पे हम देखते हैं पहला पहला यानी कि कृंतक, कृंतक या इंसाइजन। ये जो कृंतक या इंसाइजन है, जिसे हम ये आगे 4 देख सकते हैं, इसे कृंतक या इंसाइजन, जिसे सो का दांत या आगे क्या कहते हैं वो सो का दांत भी कहते हैं। पहला है कृंतक। कृंतक, इसका काम क्या होता है, किसी भी भोजन को काटना। जैसे सेब वो हम लोग काट लेते हैं, तो इसका काम होता है काटना, ये काटता है। और दूसरा जो है उस रदनक, दूसरा का काम होता है फाड़ना। जैसे हम लोग कोई चना वगैरह खाते हैं तो यहीं पे खाते हैं, या फिर कोई फाड़ने का चीज़ होता है वो यहीं पे किया जाता है। जैसे मूंगफली वगैरह खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो यहीं पे फाड़ता है, ये रत्नक फाड़ता है। और तीसरा ये जो फाड़ा हुआ है वो बड़े बड़े टुकड़ों को, तीसरा है प्रचर्वणक, जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। और चौथा और अंतिम जो है ये इसको पीसने का काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। इसे हम चर्वणक कहते हैं। जो चर्वणक होता है वो भोजन को पीसने का कार्य करता है। तो ये पीसता है, ये काटता है, कोई भी चीज़ को काटता है बकोट के, जिसे कैसे इसे कोई बकोटा जाता है, इसे बकोट के काट लेता है।
इसके बाद ये जो होता है रदनक जो होता है इसको और फाड़ता है उसको और टुकड़ों में विभाजित करता है। और ये जो होता है दो, ये जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। और छोटे छोटे टुकड़ों के बाद ये फिर लास्ट पोजीशन में ये तीनों के पास भेज दिया जाता है। और ये तीनों उसको महीन महीन आटा चक्की की तरह पीस देते हैं और आटा चक्की में चल जाता है, पिसा जाता है। जिसके बाद यहाँ से भोजन अंदर फिर सप्लाई कर दिया जाता है, पेट में जाता है अंदर अमाशय वगैरह में। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए एनामल, ये जो दांत का प्रकार है इसी प्रकार रहता है। ये बड़े दांत जो होते हैं इस शेप में होते हैं और छोटे ये आगे वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये एक इस शेप में होते हैं। तो ये बड़े बड़े दांत या चौड़ा जो होते हैं इस शेप में होते हैं। तो हम पहले देखेंगे इस दांत का आंतरिक विभाजन कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर का जो परत होता है वो एनामल होता है, जिसे हम एनामल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अब एनामल है। और दूसरा में इसके अंदर जो होता है वो है दंत धातु कहते हैं, जिसे डेंटिन भी कहते हैं। इसे डेंटिन कहते हैं। और इससे जो नीचे ये देखिए, ये वाला आपको परत ये जो दिखाई दे रहा होगा ये इसे पल्प कहते हैं। पल्प, इसमें नसें होती है, ये ब्लड वे है जहाँ से खून सप्लाई होता है। वहाँ यहाँ से खून अंदर जाता है, ऐसे ऐसे सप्लाई होता है, इसे पल्प कहते हैं। यहाँ से खून का सप्लाई होता है और यहाँ से ये भी, इसमें भी खून का सप्लाई होता है, जिसे हम कहते हैं बोन कहते हैं। साइड साइड में जो आपको दिखाई दे रहा होगा लाल लाल कलर, वो मांस टाइप होता है, उसे बोन कहते हैं हम। ये इसमें भी नसें होती है। तो ये फ्रेंड दांत का प्रकार है। ये इस शेप में ये देखिए, ये 3 दांत पाए जाते हैं। यहाँ पे इसमें 2 या 3 शोर होते हैं, शोर या रूट जिसको शोर कहते हैं लोकल भाषा में। इसमें भी होते हैं 2, इसमें 3 होते हैं। इसमें 3 रूट, आर से रूट समझ जाइएगा। और इसमें 2 रूट और बाकी सभी में ये सब जितने दिख रहे हैं ये इस शेप में होते हैं। एक रूट, सिर्फ एक रूट होते हैं इनमें। तो और इसे ये जो बाहरी, इतना बाहरी जो हमें बाहर दिखाई देता है उसे हम आवरण कहते हैं, क्राउन या आवरण कहते हैं। और बाकी जो अंदर इंटरनल पार्ट होता है उसे जड़ें या रूट कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो होता है कृंतक, ये कृंतक शेप नंबर कितने में होता है? शेप नंबर 1 जैसा होता है। रदनक भी शेप नंबर 1 के जैसा होता है। और ये शेप 2, 1 2 शेप 1 के जैसा होता है, इसके आकार के, इसी के जैसे एक रूट वाला, एक सुर वाला, और दूसरा भी एक सुर वाला, तीसरा 2 या 3 सुर वाला, चौथा भी 2 या 3 सुर वाला होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, एक एसएससी सीजीएल 2017 का आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा था कि चर्वणक में कितने रूट होते हैं? मनुष्यों के दांत का प्रकार है जो चर्वणक होता है। चर्वणक जिसे मोलर भी कहते हैं, उसमें कितने रूट पाए जाते हैं? तो आप कौन सा मारिएगा? तो 2 या 3 ऑप्शन में था, 2 या 3, 1, 4, ये 3 ऑप्शन दिए थे और एक था कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो ये देखिए, ये वाला होगा फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं 2 या 3। तो चलिए और आगे
और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दंत सूत्र, दंत सूत्र, दंत सूत्र कहते हैं कि ये है बाल्यावस्था के लिए, बाल्यावस्था के लिए I2/2। आई मतलब यहाँ देखिए आई कृंतक इंसाइजन, इंसाइजन I2, 2 मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, 2/2। आई मतलब कृंतक या इंसाइजर, इंसाइजन। और सी 1/1, यहाँ आप देख सकते हैं सी मतलब कैनिन्स या रदनक जिसे कहते हैं, 1/1, 1 ऊपर 1 नीचे। और तीसरा जो है, तीसरा है वो पीएम कहते हैं, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स 2/2 एंड मोलर्स M 0/0। जो टोटल कितने होते हैं फिर आप 5/5 × 2 कुल 20। ये देखिए समीकरण भी पूछता है, SSC MTS 2017 में पूछा हुआ सवाल है। बाल्यावस्था का दंत सूत्र दिया था, उसमें से ऑप्शन सही गलत नहीं लगाना था, तो यही है सही रूप। बाल्यावस्था के लिए 2/2, 1/1 पीएम मतलब प्रीमोलर्स प्रचवर्णक, 2/2 M बाल्यावस्था में मोलर्स नहीं होते हैं इसलिए 0। यहाँ कुछ नहीं है, टोटल 20 होते हैं। अब चलिए हम लोग किशोरावस्था में चलते हैं, किशोरावस्था की ओर चलते हैं। किशोरावस्था में I2/2, C 1/1, PM 2/2 एंड M 2/2। ये देखिए किशोरावस्था का दंत सूत्र है फ्रेंड। तो देखिए आई मतलब इंसाइजन बता ही दिए हैं, रत्नक, प्रचवर्णक, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और एंडमोलर्स। तो ये है इंसाइजन और ये कैनिन्स, ये है प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किशोरावस्था के लिए है। ये भी पूछा हुआ नहीं है लेकिन कभी पूछ सकता है। और ये तीसरा और अंतिम जो है ये है युवा अवस्था के लिए। युवा अवस्था के लिए दंत सूत्र या टीथ इक्वेशन जिसे कहते हैं वो है I2/2 C 1/1 PM 2/2 एंड M 4/4। ये 4 हो जाता है, बाकी सेम रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं 2/2 यानी कि 2 3 2 5 4 9, 2 3 2 5 4 नहीं, 4 नहीं, यहाँ पे 3 होगा। 3 3 2 5 6 2 8, 8/8 गुणते 2, 2 यानी कि ऊपर नीचे, 2 ऊपर 8 ऊपर 8 नीचे बराबर 32। टोटल 32 दांत होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है 32 दांतों का प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं दांतों के रोग के बारे में।
दांतों में सड़न जो होता है, दांतों में जो सड़न होता है वो टॉफी, बिस्किट, कोको फल से जो होता है वो सब खाने से ही होता है, जिससे जिससे अच्छे से दांतों में सफाई नहीं करने से सड़न हो जाती है। और ये देखिए एनामल वाली जो परत होती है धीरे 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 यहाँ पे गड्ढा होते जाता है, जिससे दांतों में हम कहते हैं कि दांतों में सड़न आ रही है, सड़ने लगा दांत। अब धीरे धीरे ये जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। यहाँ जब जाता है तो कुछ हल्का सा दर्द करता है दांत, और यहाँ के बाद जब यहाँ नसें में एंट्री ले लेता है तो बहुत ही दर्द करने लगता है, असहनीय दर्द हो जाता है, जिसे डॉक्टर से हमें मिलना पड़ता है। अगर आगे से ही हम मिल लेते तो बहुत इजी तरीके से, सिंपल तरीके से ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे चल जाने के बाद जब नसें में चल जाती है तो हम कुछ वहाँ पे खाते हैं तो यहाँ गड्ढा में एंट्री कर जाता है। जब यहाँ एंट्री करता है तो हमें ये नस तनिक भी